पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने हिंदू संगठनों को हावड़ा में शोभा यात्रा निकालने की परमिशन दे दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि शोभा यात्रा अपने तय रूट से ही निकलेगी। यात्रा के दौरान पुलिस सुरक्षा देगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष पर भी कुछ शर्तें लागू की हैं। हाईकोर्ट ने शोभा यात्रा के लिए 500 लोगों की इजाजत दी है। शोभा यात्रा के दौरान डीजे नहीं बजाया जाएगा, केवल साउंड सिस्टम बजेगा। शोभा यात्रा में कोई भी लाठी, डंडा और हथियार लेकर नहीं चलेगा। सिर्फ पीवीसी से बना हुआ धार्मिक चिन्ह ही लेकर शोभा यात्रा में राम भक्त शामिल हो सकते हैं। कमेटी को शोभा यात्रा में शामिल लोगों की लिस्ट देनी होगी। यात्रा से पहले शोभा यात्रा में शामिल लोगों के पहचान पत्र की कॉपी पुलिस को देनी होगी। हाईकोर्ट के इस आदेश को बीजेपी जहां अपनी जीत बता रही है, तो वहीं टीएमसी से हिंदू संगठनों पर नकेल बता रही है। बंगाल में दूध और खीर ममता बनर्जी खा रही है, लात बाकी हिंदुओं को खा रही है। हाईकोर्ट जब कोई ऑर्डर देंगे वो नहीं मानेंगे, वो कैसे चलेगा? ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है। ममता जी का इशारा में पुलिस ये तारीखा फॉलो करेंगे तो परमिशन मिलेगा, तारीखा नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं बनेगा। रामनवमी से पहले पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। पिछले 7 साल से बंगाल में रामनवमी राजनीति का नया हथियार बन गया है और इस बार इसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस के फैसले को पलटते हुए रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दे दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हावड़ा में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकलेगी। मुस्लिम बहुल्य इलाकों से भी यात्रा निकलेगी। रामनवमी की शोभा यात्रा तय रूट पर निकलेगी। अलग अलग टाइम पर शोभा यात्रा निकलेगी। शोभा यात्रा को पुलिस पूरी सुरक्षा देगी। बड़ा ही ऐतिहासिक वर्डिक्ट मिला है। हमें परमिशन हमें मिली, जो पीछे 13 साल से जो रूट होके हम आ रहे हैं उसी रूट पे हमें परमिशन मिली। बी कॉलेज गेट नंबर 1 से होते हुए रामकृष्णपुर घाट पे गंगा आरती के साथ समापन होगी और इसमें हमें बोला गया है कि 500 की संख्या रहेगी, हम उसी को मान के चलेंगे। हमें बोला गया है टैब्लो एक लिमिटेशन रहेगा, हम वो भी मानेंगे। साउंड सिस्टम हम डीजे नहीं ले जाएंगे, सिर्फ साउंड सिस्टम हम ले जाएंगे और बाकायदा हाई कोर्ट की परमिशन को मानते हुए हम चलेंगे। रामनवमी को लेकर हिंदू संगठनों ने कोलकाता से सटे हावड़ा जिला पुलिस से शोभा यात्रा निकालने की परमिशन मांगी थी, लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए परमिशन देने से इनकार कर दिया था कि शोभा यात्रा मुस्लिम बाहुल्य इलाके से निकलती है। 2023 और 2024 में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा और पत्थरबाजी हुई थी, इसलिए शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती। कोलकाता पुलिस के इस आदेश के खिलाफ अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद हाईकोर्ट चले गए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने हिंदू संगठनों के पक्ष में फैसला दिया। आई वेलकम। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है। ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस वर्डिक्ट। ये लोग तो झूठा बात सब हर वक्त बोलता है। हाईकोर्ट का ऑर्डर है किस तरीका से परमिशन मांगना होगा, ये तारीखा फॉलो करेंगे तो परमिशन मिलेगा, तारीखा नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं बनेगा। वो तो बीजेपी का पार्टी ऑफिस नहीं है रे भाई, जो मर्जी वो करेगा। अनलेस यू मेक एन एप्लीकेशन इन दैट फॉर्म व्हाट एवर द हाई कोर्ट हैज सेड, हाउ कैन यू गेट द परमिशन? अरे वो आरोप आप दिखाइए जो हाईकोर्ट जो ऑर्डर दिया था उस तरीका से एप्लीकेशन किया और नहीं किया है। पहले तो ये बात है, उनको दिखाना बोलिए ना। रामनवमी पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है, लेकिन साथ ही हिंदू पक्ष के लिए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने कहा है कि शोभा यात्रा में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। शोभा यात्रा के दौरान डीजे नहीं बजेगा, केवल साउंड सिस्टम बजेगा। शोभा यात्रा में कोई भी लाठी, डंडा और हथियार लेकर नहीं चलेगा।
कमेटी को शोभा यात्रा में शामिल लोगों की लिस्ट देनी होगी। यात्रा से पहले शोभा यात्रा में शामिल लोगों के पहचान पत्र की कॉपी पुलिस को देनी होगी। सिर्फ पीवीसी से बना हुआ धार्मिक चिन्ह ही लेकर शोभा यात्रा में राम भक्त शामिल हो सकते हैं। अंजनी पुत्र सेना की शोभा यात्रा सुबह निकलेगी और विश्व हिंदू परिषद की यात्रा शाम को निकलेगी। रामनवमी में पिछली बार 3-4 जगहों में पथराव हुआ था, इस बार भी क्या होगा हमें पता नहीं, क्योंकि ये सरकार, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जो है वो खुद चाहती है कि दंगा हो, खुद चाहती है कि पथराव हो। अब हिंदू अगर अपनी रिलीजियस राइट के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो इस हिंदुस्तान में क्या होगा हिंदुस्तान का। और पूरे देश के लोगों को इसके संज्ञान लेना चाहिए, एनएचआरसी को भी लेना चाहिए। दीदी वोट बैंक को एक नया नोमेनक्लेचर दिया है, आपको पता है ना, दूधेल गाय, जो गाय जो दूध देती है, वो गाय दूध देती है, उसका लात खाना भी सही है। प्रॉब्लम ये है बंगाल में दूध और खीर ममता बनर्जी खा रही है, लात बाकी हिंदुओं को खाना पड़ता है। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद जहां बीजेपी नेता इसे हिंदुओं के सम्मान की जीत बता रही है, वहीं सीएम ममता बनर्जी बीजेपी को जुमला पार्टी बता रही हैं। দয়া করে দাঙ্গা করে অশান্তি করবার চেষ্টা করবেন না, ইট ইজ ইওর গেম প্ল্যান। এবং দাঙ্গা করে কেউ কোনোদিন কিছু করতে পারেনি এবং পারবেও না। বাংলার মানুষ আর যাই করুক, বাংলা কালচারের জন্ম দেয়, সম্প্রীতির জন্ম দেয়। আমরা রামকৃষ্ণকে মানবো, জুমলা পার্টিকে মানবো না। আমরা স্বামী বিবেকানন্দ মানবো, জুমলা পার্টিকে মানবো না। আমরা বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানে বয়ে বচো মা সরস্বতীর বচনকে মানবো, আমরা ঝুমলা পার্টিকে মানবো না। আমরা সেই ধর্মকে মানবো যে ধর্ম সবাইকে শ্রদ্ধা করে, সবাইকে ভালোবাসে, সবাইকে আপন করে নেয়। रामनवमी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने 9 अप्रैल तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सीएम ममता बनर्जी ने सभी समुदाय के लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती शुरू कर दी गई है। पुलिस उन जिलों में सबसे ज्यादा अलर्ट है जहां 2023 और 2024 में रामनवमी के दौरान हिंसा हुई थी। हावड़ा में पिछले 15 सालों में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की परंपरा रही है। अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बीजेपी रामनवमी के बहाने हिंदू वोटरों को एकजुट करने में लगी है। बीजेपी पूरे बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा की तैयारियां जोर शोर से कर रही है। रामनवमी पर पूरे बंगाल में 2000 से ज्यादा शोभा यात्रा निकलेंगी। 5000 से ज्यादा जगहों पर श्री राम महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू शामिल होंगे। साथ ही वीएचपी, बीजेपी, हिंदू संगठन भी इसमें हिस्सा लेंगे।